आओ अपन वचन में चलते हैं। अपना परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो हर एक का ध्यान रखता है, हर एक का। वो हर एक को प्रेम करता है। परमेश्वर को हर एक परिवार में रुचि है। उसका इच्छा कि आपके परिवार में निवास करे। उसका शब्द है आपको, कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। वही तेरा बल, सामर्थ और शक्ति है। वही तेरा उद्धार करता है। आज का विषय है सूखा हुआ करित नाला, द ड्राइड ब्रुक कैरिथ। अभी ये शीर्षक, ये नाम सुन के कुछ अलग लगता है अपने को, लेकिन ये संदेश सच में सभी को आशीर्वादित करेगा। हर एक के हृदय को छुएगा, हर एक धन्य होगा। देखो, कई सालों से हम लोग प्रभु में है, लेकिन कभी आपने अपने आप को प्रश्न किया, क्या आज तक मैंने बाइबल पढ़ के कंप्लीट किया? एक बार, कम से कम एक बार। आज कई विश्वासी लोग हैं जो खाली सीनियर होते जा रहा है, लेकिन पढ़ाई आके भी बाइबल को पढ़ नहीं पा रहा है। आपको बाइबल खोलना है, बाइबल को समझना है, वचन पर मनन करना है, ध्यान करना है। पहला राजा 17 का 7 पढ़िए एक बार। फर्स्ट किंग 17:7। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। देखो, एलाइजा एक चमत्कारी व्यक्ति है बाइबल में, चमत्कारी। यहाँ पे पहला राजा 17 अध्याय में अपन देखते हैं, एलाइजा अचानक प्रकट होता है। अचानक अचानक इजराइल के अंदर वो दिखाई देने लगता है। एलाइजा के जीवन के बारे में ज्यादा बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एलाइजा तभी प्रवेश करता है इजराइल में जब इजराइल एक भयंकर संकट से जा रहा है। इजराइल पे वो टाइम पे राजा आहाब था। आहाब ये एक दुष्ट राजा है, यहूदियों का विरोधी है। ये यहूदियों का विरोधी। उसके विषय में बाइबल अपने को क्या बोलता है, एक बार पढ़िए। पहला राजा 16 का 30। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उस सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। क्या बोलते है बाइबल? ओमरी के पुत्र आहाब, ये आहाब सबसे अधिक, उससे पहले जो थे उनसे अधिक दुष्ट राजा है। मतलब जितना भी राजा आहाब से पहला आया, उन सब से अगर कोई दुष्ट है तो आहाब राजा है। अभी मैं आपको बताता हूं, जब एलाइजा इजराइल में प्रकट हुआ, उस समय में इजराइल एक भयंकर संकट से गुजर रहा था। जिसका राजा दुष्ट है वो संकट में ही रहेगा। वो देश संकट में ही रहेगा। आज देखो अपना प्रधानमंत्री का कार्य, लेकिन अपन गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि केवल दोष देने से कुछ नहीं होएगा। अपने को प्रार्थना करना पड़ेगा, भरपूर प्रार्थना। मेरा भाई, बड़ा भाई पास्टर है, उसका भी नाम एलिया है। आज वो गांव में सेवा करता है, तेलंगाना में। जब उसने सेवा शुरू किया, भरपूर संकट से गया, कठिन दिनों से गया। देखो, परमेश्वर का राज्य का काम इतना आसान नहीं रहता है। शुरुआत में आपको बहुत ही कठिन परिस्थिति से जाना पड़ता है। वहां पे भी ख्रिस्त विरोधी लोग, भरपूर विरोध करने वाले लोग गांव में भरपूर। फिर भी ऐसे संकट में, तकलीफ में मेरा भाई पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कलीसिया को कई बार आग लगाने का कोशिश किया। एक बार खिड़की दरवाजा पे पेट्रोल डाल के आग भी लगा दिया। वे चाहते थे पूरा कलीसिया जला दे। फिर भी मेरा बड़ा भाई परमेश्वर का राज्य का काम बंद नहीं किया। क्यों? एक विश्वास प्रभु में। सहायता प्रभु से मिलेगा, सहायता प्रभु से मिलेगा। अगर उस समय में मेरा बड़ा भाई उन लोगों को दोष लगाता था जिन्होंने कष्ट दे रहा है, कलीसिया चलाने नहीं दे रहा है, उनको दोष नहीं लगाया, उनको दोष नहीं लगाया, लेकिन अपना हर संकट को परमेश्वर से बोला, परमेश्वर से। तभी जाके परमेश्वर ने मेरा भाई को सामर्थी रीति उपयोग किया। आज लोग
जो बोलता है मैं अच्छा अच्छा स्थान में जाके सेवा करना चाहता है, अगर मेरा जन्म अमेरिका में होता तो मैं अमेरिका में अच्छा सेवा करता था। लोग है, बोलने वाला लोग है, मेरे से ज्यादा सेवा होता था। देखो आपको मैं बताते हैं, महाराष्ट्र में भी परमेश्वर का राज्य का काम करना आसान नहीं है, कठिन है ये, कठिन। और इज़राइल में भयंकर परिस्थिति है। आहाब, जेजबिल रानी, दुष्ट लोग, दुष्ट। ऐसे समय में एलाइजा वहां पे प्रकट होता है। आहाब राजा से पहला जेरोबाम, जेरोबाम राजा, वो भी पाप में चला, पाप में। और जेरोबाम राजा ने इजरायली लोगों को पाप में चलाया। उसने परमेश्वर के सामने से इजरायली लोगों को निकाल दिया। जेरोबाम राजा ने अन्य देवताओं का उपासना, अन्य देवताओं का। जेरोबाम के बाद बाशा राजा आया, और वो भी दुरुस्त। परमेश्वर के नजरों में ये राजा अपराधी है, अपराधी। ये राजा बाशा जेरोबाम के मार्गों में चला। जेरोबाम पाप में है, और उसी के मार्ग में बाशा राजा भी चला। सारे राजा मिलके इजरायलियों से पाप करवाया। आज भी कई संगठन है जो लोगों से पाप करवा रहा है। भारत देश में कई लोग है, कई लोग जबरदस्ती लोगों को मूर्ति पूजा करवा रहा है, मूर्ति पूजा, अन्य देवताओं के पास जबरदस्ती। बहुत कुछ हो रहा है भारत देश में भी। और वहां पे इजराइल में इन राजाओं ने इजरायलियों को परमेश्वर से दूर लेके गया, पर इजरायलियों को पाप के जीवन में डाला। एक बार पढ़िए पहला राजा 15 का 34, फर्स्ट किंग 15 चैप्टर 34। आइए पढ़ते हैं पहला राजा 15 अध्याय उसका 34 वचन। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और यरोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिससे उसने इज़राइल से करवाया था। अभी जेरोबाम और बाशा राजा से भी दुष्ट अगर कोई राजा है तो वह है आहाब राजा, एकदम बुरा राजा। देखो हवामान कभी भी वातावरण को खराब नहीं करता है, आपको मैं बोलता है, हवामान कभी भी वातावरण को खराब नहीं करता है। लेकिन अगर कोई दुष्ट है वो वातावरण को खराब करता है। इजराइल में अन्य देवताओं का उपासना हो रहा था, अन्य देवताओं का। अब किसका उपासना कर रहा है उस पर निर्भर है, किसके साथ आप काम कर रहा है उसके ऊपर निर्भर है। तेरा परमेश्वर कौन है वो तुझे जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर तू किसी से भी काम कर रहा है कोई परवाह नहीं, लेकिन हर कदम पे अपने आप को जांचने को सीख। क्या तू परमेश्वर के इच्छा अनुसार चल रहा है? आहाब राजा जेजबिल के साथ विवाह किया। अभी ये जेजबिल रानी आहाब राजा से भी दुष्ट। अभी ये दोनों दुष्ट मिलके इजराइल में तांडव कर रहा है, तांडव। इजरायलियों को जबरदस्ती बाल देवताओं का उपासना करने को लगा रहा है। इन्होंने ऊंचे ऊंचे स्थान में बाल देवताओं का मूर्ति बनवाया। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलके कई नबियों को, परमेश्वर का नबी को मार डाला। उन्होंने फरमान निकाला कि कोई भी यहोवा को उपासना नहीं, वह स्तुति आराधना नहीं करेगा, केवल बाल देवता, अश्रेत देवता। देखो ये सारी बातें मैं आपको सेट करके दे रहा है, वचन में अभी तक अपन गया नहीं है, आपको मालूम होना मांगता है। एलाइजा जब इजराइल में आया परिस्थिति क्या था? एलाइजा एक भयंकर परिस्थिति में, एक अंधकार का परिस्थिति में इजराइल में आया, इजराइल में। ऐसे समय में एलाइजा ने एक धाड़स के साथ आहाब राजा को धमकाया, उसको धमकाया। एलाइजा ने बोला जब तक मेरे मुख का शब्द नहीं आएगा तब तक इजराइल में बारिश नहीं गिरेगा। देखो एलाइजा का धाड़स देखो, धैर्य देखो। यही आहाब जेजबिल मिलके कई नबियों को मार डाला, लेकिन एलाइजा इस अंधकार के समय में भयंकर राजा के सामने एक धाड़स के साथ खड़ा है, धैर्य के साथ खड़ा है, धैर्य के साथ। उसको मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे को बचाएगा, मुझे घबराने का जरूरत नहीं। अगर तू डरेगा, परमेश्वर के काम से पीछे हटेगा, परमेश्वर तेरा सहायता के लिए नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकते। आज देखो आप सभी मिलके
एंटाफिल चर्च में एक धाड़स के साथ प्रवेश करता है, धैर्य के साथ प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर। और वहां पे इजराइल में बारिश नहीं। शब्द आया एलाइजा का, उधर बारिश नहीं। वहां पे लोग कुड़कुड़ाने लगे, बोलने लगे कि एलाइजा के कारण इजराइल में बारिश नहीं हो रहा है। चारों तरफ अकाल, चारों तरफ देखेगा तो घास सब सूख गया, पेड़ सूख रहा है, पानी नहीं है। ये सब परिस्थिति क्यों? क्योंकि इजराइल में बाल देवताओं को दंडवत करने ले गए, बाल देवताओं को। आज भारत देश का परिस्थिति वही है। मूर्ति पूजा के कारण, अन्य देवताओं को दंडवत करने के कारण भारत देश नीचे नीचे जा रहा है, संकट से जा रहा है, बीमारी से गुजर रहा है। कई विपत्ति भारत देश को घेर लिया। लेकिन वो अंधकार के समय में, भयंकर समय में यहोवा परमेश्वर ने एलाइजा को बोला, मैं तेरे साथ हूं। सूखा के समय में, सूखा मतलब अकाल के समय में क्या बोला परमेश्वर ने एलाइजा को? पूर्व दिशा में जा, पूर्व दिशा में, वहां पे मैंने तेरे लिए खरीद नाला रखा है, खरीद नाला। पढ़िए ये बात, पहला राजा 17:3। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। देखो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए पानी बचा के रखता है, बचा के। केवल परमेश्वर को मालूम उसके लोगों के लिए किधर पानी है। एलाइजा को बोला, तू खरीद नाला के पास जा, आहाब राजा जेजबिल रानी से उधर जाके छुप जा, उधर तेरे को ठंडा पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा हर दिन। देखो, जीवित परमेश्वर को जो स्तुति आराधना करता है, जीवित परमेश्वर में जो विश्वास करता है, उसके लिए मेरा परमेश्वर करीत नाला बचा के रखा है, करीत नाला। भयंकर अकाल के समय में एलाइजा के लिए परमेश्वर ने करीत नाला बचा के रखा, करीत नाला। आपको मालूम है करीत का मतलब क्या है हिब्रू में? करीत मतलब कट जाना, अपने आप को अलग करना। परमेश्वर बोलते हैं, अगर तू मेरे लिए अलग कर लेगा, अपने आप को अलग कर लेगा, मैं तुझे करीत नाला दूंगा। एलाइजा ने क्या किया? अपने आप को अलग कर लिया, दुष्ट लोगों से, अंधकार की बातों से अपने आप को अलग कर लिया, इजराइल से अपने आप को अलग कर लिया। और किधर गया? करीत नाला, करीत नाला, जहां पे उसको शुद्ध साफ ठंडा पानी हर दिन पत्थर में से निकल रहा है, हर दिन वो ठंडा पानी पी रहा है। यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, भयंकर अकाल। अभी एलाइजा की तरफ अगर देखेगा तो केवल वो पानी पे जी नहीं सकता है, उसको भोजन भी चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया? कौवा को आज्ञा दिया, कौवा को, इंग्लिश में रैवन लिखा है, रैवन। अभी ये रैवन कौवा का ही जाता है, लेकिन थोड़ा बड़ा रहता है, कौवा से थोड़ा बड़ा। परमेश्वर ने कौवा को बोला, एलाइजा के लिए हर दिन भोजन लेके आ। यहाँ पे अगर अपन देखेगा बाइबल में, परमेश्वर कौवा को बोल रहा है भोजन लाने को, मनुष्य को क्यों नहीं बोला? प्रश्न है। क्योंकि मनुष्य आधा खा लेगा, भोजन आधा खा लेगा। लेकिन अगर कौवा का जीवन को अपन पढ़ेगा, कौवा कभी भी अपने बच्चों के लिए अच्छा माता पिता बनाने, जब बच्चों को वो लोग जन्म देता है उसके बाद बच्चों को छोड़ के चला जाता है। लेकिन मेरा परमेश्वर ने कौवा का उपयोग किया, कौवा का, उसको बोला, आज्ञा दिया, एलाइजा को हर दिन 2 टाइम तुझे खाना लाके देना है। और ये कौवा ने आदर किया, परमेश्वर का शब्द का आदर किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हृदय एलाइजा का ध्यान रखने का, एलाइजा का सारा बातों का पूर्ति करने का। अभी ये स्पष्ट नहीं है करीत नाला के पास एलाइजा कितना दिन था, कितना साल था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो 2 साल तक करीत नाला के पास रहा। वहां पे एलाइजा को सब कुछ तैयार मिल रहा है, सब कुछ, स्वच्छ पानी है, खाने को 2 टाइम भोजन मिल रहा है। और इतना ही नहीं, दुष्ट राजा से, दुष्ट रानी से वहां पे सुरक्षित छुपा भी हुआ है, छुपा भी हुआ है। और इजराइल में देखेगा तो महामारी, पानी का कटौती, भोजन का कटौती,
चारों तरफ सूख रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार, लोग मरना शुरू हो गया, लेकिन एलाइजा जीवित है, जीवित। क्यों? क्योंकि एलाइजा ने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर लिया। जैसे ही उसने परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किया, उसकी सारी जरूरत पूरा होने लगा। देखो, कई गलतियां हर एक करते हैं, कई गलतियां, लेकिन अपने को स्वीकार करने को सीखना है, स्वीकार करने को। वहां पे देखो, कौवा हर दिन भोजन लेके आ रहा है। कैसा मुमकिन है ये? उन दिनों में अकाल पड़ा हुआ है, अकाल। अगर वो कौवा किसी के घर में भी जाएगा भोजन मांगने को, कोई उसको भोजन नहीं देने वाला है, कोई नहीं, क्योंकि परिस्थिति भयंकर है इजराइल में। देखो, जब ये कोरोना वायरस शुरू हो गया, उसके बाद लोग एक दूसरे के घर में जाना बंद कर दिया। लोगों को छोड़ो, अपना करीब का रिश्तेदारी एक दूसरे के घर में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। शनिवार को जब मैं प्रतीक्षा नगर में आया, मेरा इच्छा हुआ, इजी को उठाने का इच्छा हुआ, लेकिन मैं उठाया नहीं। मेरे को डर लगा, क्योंकि वातावरण अभी बराबर नहीं है। मैं ट्रेन में आया, कई लोगों को भेंट करके आया, तो छोटा बच्चा को मैंने उठाया नहीं, मन लगा उठाने का। एक डर मेरा अंदर का, कोई बीमारी उसके अंदर जाना नहीं मांगता है, सुरक्षित रखने के लिए। देखो, वातावरण भयंकर हो गए ले, अड़ोस पड़ोस का लोग भी एक दूसरे के घर में अभी नहीं आ रहा है। पहला अच्छा कुछ बना तो बाजू वाले को देता था, वो लोग भी लाके देता था, अभी ये सब बंद हो गया। और वहां पे वो कौवा को इजराइल में कोई भोजन देने वाला नहीं, परिस्थिति भयंकर है। अभी कौवा को 2 टाइम भोजन कहां से मिल रहा था? हो सकता है स्वर्गीय देवदूत हर दिन कौवा को भोजन दे रहा था, हर दिन, ताकि एलाइजा का पूर्ति पूरा करे। एलाइजा का परमेश्वर उस दिन काम कर रहा था एलाइजा के लिए, आज भी वो काम कर रहा है तेरे लिए, मेरे लिए, सारी जरूरतों के लिए वो काम कर रहा है, हर पूर्ति करने के लिए वो काम कर रहा है, भयंकर वायरस से बचा के रखने का वो काम कर रहा है। जब भी तू परमेश्वर का इच्छा में रहता है, सारा उपाय परमेश्वर से तेरे लिए किया जाता है। यहाँ पे देखो, एलाइजा परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है, परमेश्वर का इच्छा में चल रहा है, लेकिन क्या एलाइजा का जो करीत नाला है आखिरी तक था? क्या वो सूख गया? यहाँ पे अपने को सीखने का जरूरत है। कई बार परमेश्वर का दास से अपन वचन सुनते हैं, कैसा कौवा ने 2 बार भोजन लाके एलिया को दिया, लेकिन यहाँ पे एलाइजा परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर का इच्छा में चल रहा है, और स्वयं परमेश्वर ने करीत नाला एलाइजा के लिए खोला, एलाइजा के लिए। फिर ये नाला सूख गया। बाइबल बोलता है ये नाला सूख गया। क्यों सूखा ये नाला? क्यों सूखा ये नाला? नाला सूखा, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने एलाइजा को छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं है। क्या उधर कोई गलती हुआ? देखो, बाइबल अपने को बताता है, परमेश्वर के प्रेम से कोई मनुष्य अलग नहीं हो सकता है, कोई मनुष्य। और मेरा परमेश्वर केवल प्रेम 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 करने वाला परमेश्वर है। उसका प्रेम निस्वार्थ है, निस्वार्थ। लेकिन एक मनुष्य का प्रेम को देख, स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वार्थ से। जब भरपूरी है, तू परमेश्वर को भरपूर प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा तुझे स्मरण कराते रहता है, लेकिन हम लोग सुनता नहीं। लेकिन जब अपना नाला सूख जाता है, हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को हाथ जोड़ना चालू करता है, घुटने पे जाना, प्रार्थना करना तभी चालू करता है। अभी एलाइजा का नाला सूख गया, एलाइजा का नाला सूख गया। देखो, जब अपना नाला सूख जाता है, मतलब कुछ घटी होता है अपना घर में, जैसा समझो आर्थिक परिस्थिति भयंकर हो गया, नौकरी चला गया, अपन क्या करते हैं? श्राप देने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, दूसरों को, खुद को। घर में कटकट चालू होता है, पति पत्नी एक दूसरे पे विश्वास गिरने लगता है, कोसने लगता है, तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरा कारण अपना करीत नाला सूख गया। देखो, ये सब बातें होते रहता है, लेकिन वहां पे एलाइजा के जीवन में कुछ गलती नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने वो नाला को सूखने को लगाया। एलाइजा ने कोई गलती नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का इच्छा कि एलाइजा का नाला को सूखा दे। आज
क्या तेरा नाला सूखा हुआ है जैसा एलाइजा का नाला सूख गया? जांच, अपने घर में, अपने परिवार में जांच। क्या भोजन का कमी है तेरे घर में? पैसों का कमी है तेरे घर में? उपाय मेरा परमेश्वर है, उपाय। लेकिन एलाइजा, उसका नाला को परमेश्वर ने सुखाया। नाला सूखना मतलब जीवन का सबसे कीमती जरूरत चीज का सूख गया एलाइजा का, वो है पानी। पानी जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी। और परमेश्वर ने एलाइजा का पानी को सुखा दिया। अपना जीवन में आराम का वस्तु नहीं मिलेगा तो अपन कुड़कुड़ाता है, दोष लगाता है, परमेश्वर को भी कोसता है, आराम का चीज नहीं मिलेगा तो। लेकिन यहाँ पे एलाइजा का आराम का चीज लिया नहीं गया, लेकिन जरूरत का चीज पानी लिया गया, पानी। ये पानी सूखने का बाद भी एलाइजा उधर से उठाने करीब नाले के पास बैठ के रह गया। एलाइजा अपना स्थान को छोड़ा ने, ये बात ध्यान में रख। उसके संकट में, उसके मुसीबत में, उसके परीक्षा में एलाइजा वो स्थान को छोड़ा ने, मतलब परमेश्वर का शब्द को छोड़ा ने। देखो, जो कुछ भी तेरे जीवन में आता है, परीक्षा आता है, तेरा नाला सूख जाता है, इसमें तेरा शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण। परमेश्वर तेरे को शुद्ध बनाता है। परमेश्वर तेरे को दंड नहीं दे रहा है, ध्यान में लेना, वो तेरे को दंड नहीं दे रहा है। एक बार सोना को देखो, क्यों डाला जाता है आग का भट्टी में? ताकि सोने के अंदर जो व्यर्थ धातु है वो जल जाना चाहिए और शुद्ध सोना बाहर आना चाहिए। अभी वहां पे एलाइजा का नाला सूखा क्यों सूखा? परमेश्वर ने वो नाला को सुखाया। एलाइजा का विश्वास का परीक्षा लेने के लिए। हो सकता है आज तेरा नाला सूखा हुआ है, तेरा भी विश्वास का परीक्षा हो रहा है। परमेश्वर देखना चाहता है तेरे ये परिस्थिति में, भयंकर परिस्थिति में तू कैसा बर्ताव करता है, देखना चाहता है। आज किसी व्यक्ति का पैसा गिर जाएगा, वो पानी पानी हो जाता है, पानी पानी, मेरा पैसा गया, मेरा पैसा गया। और यहाँ पे स्वयं परमेश्वर ने करीब नाला दिया और उसने ले लिया। देखो, इसके बाद ही एक बड़ा सेवा रहता है, ध्यान में लेना। परीक्षा का बाद ही बड़ा सेवा रहता है। परमेश्वर अपने विश्वासियों को हमेशा मन में रखता है, हमेशा हमेशा। अंटाफिल कलीसिया के विषय में देखो, परीक्षा आता है, हर दिन आता है, हर दिन आता है, हर संडे को परीक्षा आता है। क्यों? तेरे को बलवान करने के लिए, तेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए। केवल परीक्षा के कारण तू अपने आप को परमेश्वर के सामने साबित करता है। और जहां पे परीक्षा है वहां पे परमेश्वर स्वयं तेरे साथ रहता है, स्वयं, वो छोड़ता नहीं तेरे को। उसके बाद ही बड़ा सेवा है, परीक्षा का बाद बड़ा सेवा है। मैं ये नहीं बताता है जो शैतान ने दिया और ले लिया, मैं बता रहा है जो परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, उसके बाद बड़ा सेवा है। बहुत ही जल्दी एलाइजा खड़ा होने वाला है, किसके सामने? 450 बाल देवताओं का नबी के सामने खड़ा होने वाला है। परमेश्वर ने उसका करीब नाला को सुखा के उसको तैयार कर रहा है। परमेश्वर देख रहा है, इसका नाला सुखाने के बाद ये इधर उधर भागता है या बैठे रहता है, मेरा शब्द का पालन करता है। एलाइजा उधर से हिलाने, उसका विश्वास परमेश्वर में, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, वही उपाय करेगा। तेरे परीक्षा में तू बलवान होता है, बलवान। मेरा परमेश्वर बोलता है, मंडली तुझे मैं तैयार कर रहा हूं, तैयार, आने वाले भयंकर दिनों के लिए तुझे तैयार कर रहा हूं। तुझे 450 बाल देवताओं के नबी के सामने खड़ा रहने के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि तेरे मुख से स्वर्ग से नीचे आग उतर के आना है, नीचे। एलाइजा का परीक्षा होने वाला है, कहां पे? 450 नबियों के सामने। लेकिन आज परीक्षा आने के बाद कई लोग दौड़ते इधर उधर, दूसरा जगह पानी ढूंढने के लिए दौड़ते, और दौड़ने वाले लोगों में मेरा परमेश्वर को बिल्कुल रुचि नहीं है। वो तेरे पीछे नहीं दौड़ेगा। वो चाहता है सूखे हुए नाले के पास तू बना रहे, अपने करीब के पास तू बना रहे, वो यही चाहता है। आपको मालूम है,
पानी के बिना 3 दिन से ज्यादा आप जीवित नहीं रह सकते हैं। वो भी गर्मी के ऊपर निर्भर है। अगर भयंकर गर्मी है तो 2 दिन से ज्यादा तू पानी के बिना जीवन नहीं जी सकता है। और इजराइल में अकाल पड़ा हुआ था, अकाल, भयंकर गर्मी। इसका मतलब एलाइजा 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। एलाइजा वो स्थान इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि परमेश्वर ने करीत नाला दिया। परमेश्वर ही उपाय करेगा, लेकिन मैं मेरा स्थान को नहीं छोड़ेगा। मैं अपने करीब के पास ही बैठे रहेगा। तेरा परिस्थिति जैसा भी रहने दे, वो परिस्थिति में भक्कम रहे, बलवान बन के रहे। परमेश्वर तेरे को बलवान बना रहा है, बलवान। तू अपने करीब को छोड़ मत, कोई परवाह नहीं। तेरे करीब के पास तेरे को मरना है, तेरे करीब के पास, इधर उधर भागना नहीं है। लोगों को कुछ भी बोलने दे तेरे विषय में, तेरे परीक्षा में। लोग बोलेगा तू प्रभु यीशु क्रिस्त को मानता है, क्यों तेरे घर में कमी है, बोलेगा लोग बोलेगा। एलाइजा ने बोला, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। क्या समस्या है? कुछ समस्या नहीं। लोगों को बोल, तेरे को क्या समस्या है? एलाइजा परमेश्वर में ठहरे रहा, परमेश्वर का इच्छा में ठहरे रहा। एलाइजा ने मन में ठान लिया, जब तक उसको परमेश्वर अगला पड़ाव नहीं बताएगा वो उधर से हिलेगा नहीं। अभी एलाइजा का करीब नाला अचानक सूखा या हर दिन सूख रहा था, ये सोचने वाला बात है। और परमेश्वर ने ये भी नहीं बताया कितना दिन तेरे को इधर रहना है। आज मैं जानता है कई विश्वासी है जिनके ऊपर कर्जा होते जा रहा है। मैं जानता है कुछ सिस्टर्स है, उनको गर्भ का जरूरत है। कुछ सिस्टर्स है, उनका विवाह होना है। कुछ ब्रदर्स है, उनको नौकरी, बिजनेस चाहिए। आपको चिंता है, तेरा करीब सूखा हुआ है। आपको चिंता है, मैं लोगों को क्या जवाब दूं, कैसा बताऊं, मेरा नाला क्यों सूखा हुआ है। देख कलीसिया, दूसरों को तेरे को बताने का जरूरत नहीं, दूसरों को तेरे को समझाने का जरूरत नहीं है। तुझे अपने आप में परमेश्वर में विश्वास करना है, दूसरों में नहीं। हो सकता है एक दिन एलाइजा उठा होगा और उसने देखा होगा कि उसका नाला सूख गया। ये भी हो सकता है कि हर दिन धीरे धीरे उसका नाला सूखते गया। पहला जाड़ा बह रहा था पानी, बाद में और पतला हुआ, उसके बाद और पतला हुआ, उसके बाद पानी आना बंद हो गया। ये भी हो सकता है। आज हर एक का नाला पतला पतला होके जा रहा है, पतला पतला हर एक का नाला। एक दिन एलाइजा ने देखा कि उंगली से भी पतला हो गया, लेकिन उसने मन में रख लिया कि परमेश्वर ने मुझे बोला यहां से हिलना मत। हर दिन पानी सूख रहा है, इसका मतलब एलाइजा हर दिन परीक्षा दे रहा है परमेश्वर को। हर दिन उसको मालूम है अभी जब पानी सूख जाएगा मैं मर जाएगा। एलाइजा जो परमेश्वर का इच्छा में है उसका पानी सूख गया, और जो परमेश्वर का इच्छा नहीं उसका पानी सूख गया। ये बात अलग है, ये विषय बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पे एलाइजा परमेश्वर का इच्छा में है, फिर भी उसका पानी सूख गया। उसने बोला धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 2 साल से मुझे संभालने के लिए धन्यवाद। हर दिन मेरे को पानी से तृप्त करने के लिए धन्यवाद। हर दिन कौवा के द्वारा मेरे को 2 टाइम भोजन देने के लिए धन्यवाद। हर दिन धन्यवाद, हर दिन परीक्षा वो पास हो रहा है धन्यवाद बोल के। देखो कभी कभी पूरा अगर तेरा नाला पानी से भरा हुआ है तो क्या करेगा, मस्ती करने लगेगा, पानी में उतर के मस्ती। लेकिन अगर तेरा नाला सूख गया, ऐसे टाइम में तू परमेश्वर के और करीब आएगा। यीशु क्रिस्त को देखेगा तो इजराइल में सूखता गया लोगों के लिए, सूख सूख के एक दिन अपना प्राण दे दिया। देखो आत्मीय रीति जिसको बढ़ना है उसी को, जिसको बढ़ाना है परमेश्वर उसी का नाला सुखाता है, उसी का। परमेश्वर उसके घर में भरपूरी देता नहीं ताकि वो आत्मा में भरपूर बढ़े। उन लोगों को देखो जिनका पास भरपूरी है, उसको कभी टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, और वो आत्मीय जीवन का भी चिंता करना छोड़ देता है। लेकिन जब उसका नाला सूखने लगता है तभी वो टेंशन में आता है, परीक्षा में आता है।
कभी कभी भरा हुआ नाला भी खतरनाक है। अगर एलाइजा का नाला भरा हुआ रहता था तो एलाइजा से जितना उससे सेवा चाहिए उतना परमेश्वर करा नहीं सकता था। मेरा परमेश्वर एलाइजा को योग्य रीति 450 नबियों के सामने खड़ा नहीं कर पाता था। नाला सूखा, इसलिए एलाइजा तैयार हो गया। परमेश्वर ने उसके विश्वास को उधर तैयार किया। परमेश्वर ने उसके अंदर एक बल और शक्ति डाला, क्योंकि 450 नबी के सामने खड़ा रह के एक धारस के साथ, अधिकार के साथ स्वर्ग से नीचे आग को उतारना है। स्वर्ग से नीचे आग को उतारना है। कभी कभी अपना आशीर्वाद अपने लिए रुकावट का कारण बनता है। कभी कभी कुछ लोग हैं, बोलते हैं मेरे को भूख मालूम ही नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा भूख? हर 2 घंटे में तो कुछ ना कुछ खा रहा है, कभी केला खा रहा है, कभी फरसान खा रहा है, तेरे को भूख कैसा मालूम पड़ेगा? ख्रिस्ती जीवन मतलब भरा हुआ पानी के पास मस्ती नहीं करने का। भरा हुआ पानी के पास मस्ती करने वाले के लिए खतरा ज्यादा रहता है, ज्यादा खतरा। जंगल में देखो, इजरायली लोगों के लिए हर दिन स्वर्ग से मन्ना गिरा। लोगों ने क्या किया? नाचना चालू किया, गाना चालू किया, बोलना चालू किया। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना भेजा, गीत गाना चालू किया। लेकिन कुछ महीने के बाद यही चमत्कार उनके लिए रुकावट बनने लगा। हर दिन गिर रहा है मन्ना, हर दिन चमत्कार रीति गिर रहा है। लेकिन जैसा जैसा ये चमत्कार पुराना होते गया, उनको ये रुकावट लगने लगा। रुकावट। मेरा परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। हम ही लोग हैं जो अपने आशीर्वाद को रुकावट का कारण समझते हैं। ये क्यों? क्योंकि इजरायलियों के अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव आ गया, अविश्वास का स्वभाव आ गया, लालच का स्वभाव आ गया, घमंड का स्वभाव आ गया। कुछ लोग हैं परमेश्वर के राज्य में, कुछ लोग हैं बोलते हैं मेरे बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा भी लोग हैं जो बोलते हैं परमेश्वर ने केवल मेरे लिए किया। ये सब घमंड है, घमंड। अपने मुंह के बोल को संभाल। जब भी तेरे मुख से कोई साक्षी आता है, लोगों का हृदय टूटता है, लोगों का हृदय टूटता है। जब लोग पूरा आशीर्वादित है, वो लोग ऊंचाई पे रहते हैं, उनके मुंह के बोल भी उनको मालूम नहीं, उनका मन का भाषा भी उनको मालूम नहीं। क्यों? जीवन भरा हुआ है, भरा हुआ। तेरा चाल बदली हुआ, तेरा चाल चलन बदली हुआ, तेरा जीने का तरीका बदली हुआ। लेकिन जो लोग घटी में जीवन जी रहा है, उनको तू दर्द दे रहा है अपने मुंह के शब्दों से। तुझे मालूम नहीं तू क्या बोल रहा है, दूसरे को तू कमजोर महसूस करा रहा है। आपको मालूम है वो एक परीक्षा से जा रहा है, लेकिन आत्मीय रीति बलवान हो रहा है। आत्मीय रीति बलवान। तू भरपूरी के कारण आत्मीय रीति बलवान नहीं हो रहा है। तू अपना महिमा, अपना गौरव कर रहा है तेरा साक्षी में। दूसरों के सामने तू अपने आप को बड़ा कर रहा है। अपना साक्ष्य को बदल, अच्छे अच्छे शब्द का उपयोग कर। हर एक शब्द में परमेश्वर का महिमा और गौरव कर। केवल परमेश्वर का महिमा गौरव। जब भी साक्षी देगा तो दूसरों का विचार करके साक्षी दे, विचार करके। जब भी साक्षी देगा तो अपने आप को नम्र कर, दीन कर। तेरे साक्ष्य में परमेश्वर को जोड़, परमेश्वर को कारण बना आशीर्वाद का। कुछ लोग हैं परमेश्वर का जो बोलते हैं परमेश्वर ने मेरे को आशीर्वादित किया। अच्छा है, अच्छा है, लेकिन तेरा विश्वास का क्या? जब मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्गारोहण के टाइम आएगा, वो तेरे विश्वास को जांचने वाला है, विश्वास को। लोग है बोलते हैं तेरे को क्यों रे आशीर्वादित कर रहा है परमेश्वर? चिंता करने का जरूरत नहीं आशीर्वाद का। जिसके ऊपर आशीर्वाद नहीं है उसके अंदर विश्वास बड़ा है, बड़ा विश्वास है। जो परमेश्वर चाहता है वही भर रहा है। आज विश्वासी लोग अगर चमकते हैं तो केवल परमेश्वर का कृपा के कारण। विश्वासी लोग अन्य लोगों से अलग दिखते हैं केवल परमेश्वर का दया के कारण। केवल तेरा पास कितना खरीद नाला है ये नहीं है, मेरा पास घर है, मेरा पास जमीन है, मेरा पास अच्छा नौकरी है, मेरा पास अच्छा पोस्ट है, मेरे पास सोना है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, ये नहीं है। तू बोलता है लोगों को एलाइजा के पास खाली एक ही नाला था, मेरा पास 10-10 नाला है। 10-10 ये खतरनाक है, ध्यान में लेना। ऐसा बोल मत। कभी विपत्ति संकट आएगा तुझे मालूम नहीं। हर दिन परमेश्वर के राज्य में युद्ध है, युद्ध।
परमेश्वर ने तुझे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने एलाइजा को बोला, आहाब राजा से जाके करीत नाला में छुप। परमेश्वर ने ये नहीं बोला ये आशीर्वाद हमेशा के लिए अनंत काल के लिए तेरे को मैं देता है, ये नहीं बोला। ये तात्काल है, तात्काल। जब तक अपन पृथ्वी पे है, सब आशीर्वाद तात्काल है, सभी केवल स्वर्ग के राज्य में अनंत काल का आशीर्वाद है। घमंड मत कर, जो कुछ भी परमेश्वर से आया उसको लेके घमंड मत कर, लेकिन उसको लेके आनंद कर। आनंद, तू तेरा परिवार भरपूर आनंद कर। अगर तेरा आनंद भी चला गया ना, परवाह नहीं, लेकिन परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर में कभी कभी परमेश्वर का जो इच्छा है उसमें रहना बहुत अच्छा है। यही मेरे को आपको यहाँ से शिक्षा देना है। जो भी तेरा परिस्थिति है, जो भी हर क्षेत्र में अगर तेरे को घटी है, फिर भी परमेश्वर में बने रहे। ये परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर को कभी भी ये पसंद नहीं कि तू परमेश्वर का महिमा ना करे। वो चाहता है तू हमेशा परमेश्वर का महिमा करे और परमेश्वर में ही सुरक्षित रहे। कई लोग हैं, कई भाग में अपना बल पे निर्भर रहता है, अपने बल पे। ऐसे समय में परमेश्वर क्या करता है, तेरा जमीन को हिलाता है, तेरा जमीन को हिलाता है, तेरे को एहसास कराता है कि मुझ पर निर्भर हो, मुझ पर। अब्राहम ने बोला मेरे पास इसहाक है, इसहाक। परमेश्वर ने बोला बलि चढ़ा, बलि चढ़ा, मोरिया के पहाड़ पे जाके बलि चढ़ा। अपने आप को समर्पित कर परमेश्वर के हाथों में। अब्राहम अपने बेटे को लेके आनंदित था। अब्राहम अपने बेटे को बहुत ही प्रेम कर रहा था। परमेश्वर का तत्व को आज सीख। परमेश्वर का तत्व अलग है। तू अपने आप अगर सुरक्षित है, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तू हमेशा परमेश्वर पे निर्भर रहे। परमेश्वर में एलाइजा का नाला को परमेश्वर ने सुखा दिया, सुखा दिया, लेकिन एलाइजा उधर से हिला नहीं। परमेश्वर का अगला शब्द तक उधर बैठे रहा, परमेश्वर पे निर्भर रहा। परमेश्वर में परमेश्वर का शब्द आया, एलाइजा के पास परमेश्वर का शब्द आया। एलाइजा मरने से पहला एलाइजा के पास शब्द आया। क्या शब्द आया? पढ़िए, पहला राजा 17, 8 और 9। आइए हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय 8 और 9 वचन। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारापत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखो, परमेश्वर का शब्द आया। एलाइजा मरने से पहला शब्द आया, जा बोला जराफत में जा, एक विधवा को मैंने आज्ञा दिया, हर दिन तेरे लिए भोजन बना के पका के गरम गरम खिलाएगी। ये शब्द आया परमेश्वर का। जितना ज्यादा परमेश्वर पे निर्भर रहेगा उतना तेरे लिए भलाई है, भलाई। एलाइजा आशीर्वाद प्राप्त किया बहुतायत का। अभी तक कौवा उसको भोजन ला रहा था, अभी एक विधवा स्त्री 2 टाइम गरम गरम उसको भोजन खिलाएगा, गरम गरम, गरम गरम। परमेश्वर पे निर्भर है, परमेश्वर पे। तेरा परिस्थिति जैसा भी होने दे, कुड़कुड़ा मत। ये तेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, केवल तेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए आया हुआ है। हर परिस्थिति में से मेरा परमेश्वर तेरे को निकालेगा, हर परिस्थिति में से। हर वो भाग जिसमें आज तू कमजोरी महसूस कर रहा है, वो बलवान करेगा तेरे जीवन को, बलवान। यहाँ पे मैं वचन को रोकता हूँ। इसका आगे का भाग, दूसरा भाग जब भी मैं आपके बीच में आएगा, इसका दूसरा भाग देखेगा अपन। अभी अपने बीच में पास्टर अम्मा प्रेयर करेगा। पास्टर अम्मा। పరిశుద్ధ రాజ్యం గల దేవా యేసుక్రీస్తు ప్రభా, మీ పరిశుద్ధ నామమునకు వేలాది వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు తండ్రి. సర్వోన్నత సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభా, మీకే కోటి కోటి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రము రాజా. మహిమగల తండ్రి, మహోన్నతుడా, మీకే స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రము రాజా. అయా తన మీద ఆశలు నిలబెట్టుకున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవ, అనేక విషయాలు మాతో మాట్లాడినందుకే మీ కోటి కోటి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు ప్రభా. దయగల తండ్రి, ప్రేమగల దేవరి మా సికందర్ మా శకల ప్రభునికి స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రము రాజా. సర్వోన్నతమైన తండ్రి, సర్వాధికారి రిబాదురి కందర శ్రీకల మా శందర ప్రభునికి స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం రాజా. అద్వితీయ దేవాశ్చర్యకరుడా, మీకు స్తోత్రం. దాసుని ప్రభు బహుబలముగా వాడుకున్న విధానానికి మీకు వందనాలు, స్థుతులు, స్తోత్రములు. పరిశుద్ధాత్మ దేవ,
రీమాసి కందరి మాషకల రస్సి కందర భాషకల ప్రభు తండ్రి నాయన అనేకమైనటువంటి ప్రభు తండ్రి నాయన ప్రభా తండ్రి నాయన సత్యములు మాకు బోధించిన దేవారి కదరి కందర రస్సికర మషకల రాసి ప్రభాషందర ప్రభు ధన్యవాద ప్రభానికి స్తుతులు స్తోత్రములు ప్రభా. ఇంకా పలు చోట్ల పలు ప్రాంతాల్లోని దాసుని వాడుకోండి ప్రభా తండ్రి నాయన. అయా బ్రదర్ కున్న ఆసక్తిని బట్టి మీకు వందనాలు స్తుతి స్తోత్రములు ప్రభా. మీ పరిచర్య చేయాలని, మీ వాక్యం బోధించాలని, అనేకులను మీకు శిష్యులుగా తయారు చేయాలని ఎంతో భారము రాజా తండ్రి నాయన. ఆ భారాన్ని ప్రభు తండ్రి త్వరలోని ప్రభు ఇంకా అద్భుతంగా వాడుకుని మహిమ పొందండి ప్రభు. సహాయం చేయండి ప్రభా. పరిశుద్ధాత్మ దేవానికి స్తోత్రం రీకందర మర్షకర బాసికందర ప్రభ. యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవ రీమాషకల బాబాదు రీకందర ప్రభు నీమాషికందర శ్రీకర ప్రభు నీమాషందర బాసికందర ప్రభ మమ్మమ్మషందర ప్రభ. ఆ ఛానల్ ద్వారా కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవ రీబాసి లివింగ్ గాడ్ ఆఫ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ తండ్రి రీమాషందర మాసికందర ప్రభ రిషికల బాబా ఓ రిషికందర రిషికల మషందర ప్రభ తరి మాసికందర ప్రభ. యూట్యూబ్ ఛానల్ వాడుకోండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ. ఓరి కందర మాసిక అనేకులు ప్రభ వాక్యం విని బలపడటకు ప్రభు తండ్రి నాయన. అయా తండ్రి ఆత్మీయంగా సిద్ధపరచండి ప్రభు. సహాయం చేయండి, కృప చూపించమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి నాయన. అయా బ్రదర్ కున్నటువంటి ప్రభు తండ్రి నాయన మాసికర బాసికందర ప్రభ తండ్రి నాయన. ప్రతి ఒక్క తండ్రి ఆశను మీరు నెరవేర్చండి ప్రభా తండ్రి నాయన. ప్రతి ఆలోచన సఫలపరచండి ప్రభాని చిత్తం నెరవేర్చండి ఏసయానికి స్తోత్రంలో ప్రభ. కుటుంబంలో మీ కార్యాలు జరిగించండి పరిశుద్ధానికి స్తోత్రంలో ప్రభానికి స్తోత్రం. అశ్విని విషయంలో త్వరలోనే అద్భుత ఆశ్చర్యకార్యం జరిగించి మీరు మహిమ పొందండి. వివాహం జరిగి మమ్మమ్మ అశ్విందరి మాసికందర ప్రభ మిమ్మల్ని మహిమ పరచుటకు మాకు సహాయం చేయండి, కృప చూపించండి ప్రభా. నేను స్థుతించాలా ప్రభా. మీరు చేసిన కార్యాన్ని మేము కొనియాడడానికి ప్రభు తండ్రి నాయన. అశ్విని జీవితంలో మీరు కార్యం చేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. ఆయా సోమమ్మ గారికి మంచి ఆరోగ్యము, శక్తిని, బలమును దయచేయండి. మా బొమ్మ అశ్విందరి తరాసిందర ప్రభ. కొడుకు కోడలు ప్రభు తను ఇచ్చిన చిన్న బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి మీ మహిమార్థంగా. ఆయా బిడ్డ ఆడబడ్డానికి ప్రభా తండ్రి నాయన. నా తండ్రి మాసి కందర చిన్న బిడ్డను ప్రభా మీరు దీవించమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. ఆశీర్వదించండి ప్రభు, కృప చూపించండి ప్రభా. అదే విధంగా తండ్రి నాయన అయ్యా పరిశుద్ధ దేవ నీ మాసి కందరి మాస్టర్ల ప్రభు తండ్రి నాయన. ఇంతవరకు వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డని మీరు దర్శించండి, బలపరచండి ప్రభు. సహాయం చేయండి ప్రభా. ఒక్కొక్కరిని మీరు బలపరచమని వేడుకుంటున్నాను, మీ కార్యములు జరిగించమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. ఒక్కొక్కరి జీవితంలో మీ కార్యాలు జరిగించండి ప్రభా. బలహీనం ఉన్న ప్రతి బిడ్డని ముట్టి స్వస్థపరచండి ప్రభా. సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం దయచేయండి ప్రభా తండ్రి నాయన. అయా సరోజనమ్మ గారి తల్లిని ముట్టి స్వస్థపరచండి ప్రభా. మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి ఏసయానికి స్తోత్రములు ప్రభా. కుమార బ్రదర్ యొక్క తండ్రి నాయన ప్రభా. అయా వాసు యొక్క భార్య ప్రభా తండ్రి ఐసీఐలో ఉందంటే ప్రభా. సహోదరిని కూడా ముట్టి స్వస్థపరచండి. మారు మనసు రక్షణ ఇచ్చింది, కుటుంబం అంతా రక్షింపబడ్డారు. సహాయం చేయండి, కృప చూపించండి దేవా. మహిమగల తిండి మహోన్నతుడా మహాగణుడైన దేవా. ఇంకా ఎవరైతే అనారోగ్యం ఉన్నారో ప్రభా రాహుల్ నగర్ మరి ముట్టి స్వస్థపరచండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ. సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం దయచేయండి ప్రభా. మీకు మార్చుకున్న ప్రతి బలహీనత ఇస్తున్నాము కొట్టి వేమని అడుగుతున్నాను ప్రభు. సంపూర్ణత రీ మాధురి మాసందరి కులమా సుందర మాసికందరి కరబద్రి కందర అబ్బాతి కరస్తికందర ప్రభుని స్తోత్రం రాజా. అదేవిధంగా కూడిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ. వాక్యం ఫలించి అభివృద్ధి పొందడానికి సహాయం చేయండి, కృప చూపించమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. మహిమల తండ్రి మహోన్నతుడా మీకే స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను రాజా. కృపాసత్య సంపూర్ణమైన దేవానికి స్తోత్రం రీషి కలమాసి కందర ప్రభు. ధన్యవాద రాజానికి స్తోత్రం రాజా. అయా నిశ్చితమైతే మరి ఒకసారి ఈ వారంలోనే ప్రభా తండ్రి నాయన బ్రదర్ మాట్లాడడానికి మీరు సహాయం చేయండి, కృప చూపించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ. ఈ వారంలో మరి ఒకసారి తండ్రి దాసుడు ప్రభు మాట్లాడడానికి ప్రభా మీరు ప్రభు తండ్రి నాయన సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. కృప చూపించి దేవానికి స్తోత్రములు ప్రభా. మంచి దేవుడ మహోన్నతుల గొప్ప దేవ రికాదురి కందర మాసికర శిఖర్ మాసికందర ప్రభు. ధన్యవాద ఏసయామికే స్తోత్రం రాజా. మహిమగల తండ్రి మహోన్నతుల దేవురెళ్ళిన నీ దాసుని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా బలంగా వాడుకోండి ప్రభా. మీ సన్నిధి సహవాసం ఇచ్చి ప్రభా అయా తండ్రి నాయన మీ పరిచర్యలో వాడుకుని మహిమ పొందమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. క్షేమకరమైన ప్రయాణాలు దయచేయండి ప్రభానికి స్తోత్రం రాజా. సర్వోన్నతానికి స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ అయా మరి ఒకసారి ప్రభా తను ఇంతవరకు తండ్రి నాయన అయా ప్రభా జూమ్ లోను తండ్రి నాయన అయా కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డని మీరు బలపరిచి స్థిరపరిచి మీరు రాకడకే సిద్ధపరచమని కుటుంబాలతో సహితమని రాకలు ఎత్తబడే కృప దయచేయమని సమస్త ఘనత మీరే పొందుకోమని యేసు నామమున అడిగి పొందుకునే నామ తండ్రి. ఆమేన్.